रूटीन मीटिंग है, क्योंकि वैसे भी प्रेसिडेंस है कि जब भी असेंबली सेशन लगता था तो असेंबली सेशन से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए लेजिस्लेटिव पार्टीज की मीटिंग करती थी और करती आई है। तो एक तो वो बनता ही था आज के दिन पर, कल से सेशन शुरू हो रहा है। दूसरा, इसमें ऐड मामला हो गया कि 4 राज्यसभा सीटों का चुनाव भी है, परसों 24 तारीख को वोटिंग है। तो उसके लिए भी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, हमारे जो 6 मेंबरान हैं उनका क्या रोल रहेगा, किस साइड वोट करेंगे, वो भी खुल के चर्चा करेंगे। और जो भी सामने आएगा, कलेक्टिव व्यू जो आएगा लेजिस्लेटर इसका, वो आपको बता दिया जाएगा। सर, अभी जिस तरह से बताया जाता है कि कांग्रेस और एनसी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है, क्या कांग्रेस मीटिंग पर रस्साकशी तो हम नहीं कह सकते हैं रस्साकशी, मगर एक भरोसे का जो एक ठेस होता है, क्योंकि रिश्ते और इस तरह के चीजें एक भरोसे पर चलाई जाती है, नेक नीति पर चलाई जाती है। आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने प्री पोल अलायंस किया और प्री पोल अलायंस के तहत में लड़े। बाद की बात है किसके खाते में कितना आया वो सामने, मगर जो नीयत थी वो कांग्रेस की भी नीयत थी कि सेक्युलर जमातें इकट्ठे लड़े, क्योंकि यहाँ चैलेंज था भारतीय जनता पार्टी और उनकी डिवाइसिव पॉलिसी को लेकर। और उसके बाद में जब यहाँ सरकार भी बनी तो सरकार बनते वक्त भी उतना ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन, जो मेजर पार्टी थी उतना ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हुआ नहीं, और कांग्रेस ने उस वक्त ऑप्ट किया कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर रहे। ठीक है, साल भर चला, गवर्नमेंट क्या चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही है, उसमें भी टाइम टू टाइम रिव्यूज होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। और आते आते राज्यसभा के 4 सीटों को लेकर इस सारी प्रकरण में पहली बार कहा कि एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के नाम से दिल्ली जाना हमने मांगा, पार्टी ने मांगा, और उसको फिर किसी एक अथॉरिटी ने कहा ओके, और बाद में उसको हफ्ते भर में ट्रांसलेट करते करते धक्का मार मार के चौथे नंबर पर लाया। जबकि इनिशियल जो डिमांड थी वो फर्स्ट और सेकंड में से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े, एक कांग्रेस लड़े, जो बाय एंड लार्ज सेफ उनका डिवीजन। तो यही हमारी हाईएस्ट क़यादत ने ये बात रखी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईएस्ट क़यादत की तरफ से एश्योरेंस गई थी, मगर बाद में उसको वर्कआउट करते 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 वो सीरियल नंबर 4 पर पहुंचाएगा। तो जब 4 की बात आई तो कांग्रेस ने ऑप्ट किया हम उस सीट को नहीं लड़ेंगे, बेहतर है जहां आप 3 मैनेज कर रहे हो तो चौथी भी मैनेज करो, आपके 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब उसकी पोलिंग है परसों, तो पोलिंग को लेकर जरूर आज भी मीटिंग है, वैसे भी कोalition करने जा रही है। नहीं, वो हम ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी तो हम आए, इतने दिनों के बाद बैठेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो कलेक्टिव व्यू लेजिस्लेटिव पार्टी का बनेगा वो भी आपको बता देंगे। कांग्रेस ने क्यों ओपनली यहाँ पर बीजेपी को नगरोटा की सीट दी, क्योंकि आपने कोई भी कैंडिडेट वहाँ से नहीं उठाया? ये कैसे आप कह रहे हैं बीजेपी को दी? बीजेपी को ही, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट कोई नहीं, स्ट्रॉन्ग तो वहाँ पर नहीं, आपने उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जबान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि नगरोटा सीट भी हमारी थी, 2014 में हम लड़े थे, जीते थे, और पिछले चुनाव में जब चुनाव फ्रेंडली हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा वोट पाए। आपने नहीं सुना वो? आप सुनिए, आप थोड़ा मरूर कर मत कीजिए, आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए। उन्होंने कहा कि पिछले साल के चुनाव में भी हमने सबसे ज्यादा वोट लिए, मगर फिर भी अगर कांग्रेस लड़ना चाहे हम उनको देने के लिए तैयार। तो हम तो बैक करने के लिए तो गए नहीं थे, हमने तो दामन तो फैला ही नहीं था। जिस चीज के लिए पार्टी का हक बनता था, जिस चीज पर हमारा दावा बनता था, वो राज्यसभा की सीट थी, उसको अगर आगे पीछे करते करते कहाँ पहुंचा दिया। तो असेंबली की सीट को लेकर तो अभी कांग्रेस ने कोई बात ही नहीं की थी, और फिर भी कहने लगे कि अगर कांग्रेस चाहेगी हम उनको छोड़ने के लिए। क्यों भाई? अब आप पिछली बार वहां जीते हुए हो, और 24 में आपने हाईएस्ट वोट लिए,
तो अगर कोई भी अंधे काने से भी फैसला करवाएंगे तो वो यही कहेगा कि भैया ये तो इनकी सीटिंग सर, सीट अब- थी, इनको दो। सर अब इलेक्शन होने जा रहे, 6 वोट आपके पास है, तो किस हक में आप जाएंगे? कोई बात नहीं, ये इतना शॉर्ट नहीं है कि किस हक में जाए, दाएं जाए बाएं जाए। एक बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म कांग्रेस को कोई सिखा नहीं सकता, देशवाद कोई सिखा नहीं सकता। कांग्रेस के बगैर देश में कोई पार्टी ही नहीं है जो भाजपा के पॉलिसीज के खिलाफ आमने सामने खड़े है। कांग्रेस अबस्टेन नहीं करेगी, ठीक है। भाई साहब। और इसके बाद अगर कोई आजकल बड़े अपने आप को प्लेयर्स निकले हैं देशभगत और एंटी बीजेपी, तो वो आप उनसे पूछ लीजिए। कांग्रेस को ये पूछने की जरूरत है ना, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत। कांग्रेस जो फैसला करेगी वो एप्रोप्रिएट फैसला करेगी और एप्रोप्रिएट टाइम पर।